महाभारत केवल एक कथा नहीं, ये एक दिव्य संवाद है, एक युगांतरकारी रचना की शुरुआत। जब महर्षि व्यास ने अपनी दिव्य दृष्टि से संपूर्ण महाभारत को देखा, तो उन्हें ज्ञात हुआ कि ये ग्रंथ इतना विशाल है कि यदि उन्होंने स्वयं लिखने का प्रयास किया, तो वो कार्य कभी पूर्ण नहीं होगा। उन्हें एक ऐसे लेखक की आवश्यकता थी जो तेज हो और त्रिकालदर्शी हो। तभी उन्होंने ध्यान किया और भगवान गणेश प्रकट हुए। व्यास मुनि ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे विघ्नहर्ता, मैं एक अनुपम ग्रंथ की रचना कर रहा हूं, कृपया आप मेरे लेखक बने। गणेश मुस्कुराए और बोले, मैं ये कार्य करूंगा, पर एक शर्त है। व्यास चौंके, कौन सी शर्त? गणेश बोले, आप बिना रुके सुनाएंगे। यदि आप एक क्षण के लिए भी रुके तो मैं लेखन छोड़ दूंगा। ये एक कठोर शर्त थी। व्यास कुछ क्षण सोच में पड़ गए और फिर उन्होंने अपनी ओर से भी एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा, यदि आप कुछ भी समझे बिना लिखेंगे तो वो रचना व्यर्थ होगी। आप तभी लिखें जब आप प्रत्येक पंक्ति को पूर्ण रूप से समझ लें। गणेश जी ने मुस्कुराकर सहमति दी। इस प्रकार एक अपूर्व संयोग बना। एक दिव्य ऋषि बोले और एक देवता ने लिखा, और इस प्रकार महाभारत की रचना का कार्य आरंभ हुआ। अगले एपिसोड में जानिए कैसे व्यास जी ने इस अद्भुत ग्रंथ को प्रारंभ किया और कौन था वो राजा जिससे ये कथा आरंभ होती है। कथा जारी रहेगी, हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।